हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन इज आइडेंटिफाइड डी कंपाउंड। हमें डी बताना है। क्या यहाँ पे एक ऐसा कंपाउंड प्रेजेंट है जिसमें दो कीटोनिक ग्रुप हैं, एंड देन इसके बाद हम I2NOH से रिएक्ट करेंगे। ए हमें येलो पीपीटी मिलेगी तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट हो जाएगा। देन हमें उसको एसिड से रिएक्ट कराना है एंड देन फाइनली हीट करना है तो हमें डी मिलेंगे। यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो हमें पता होना चाहिए, क्या हमें हमारी अप्रोच लगेगी। इट इज बेसिकली अ सीक्वेंशियल रिएक्शन। ये सीक्वेंस में रिएक्शन है, हमारे पास चार स्टेप्स की ये रिएक्शन है। तो हमारा जो की कंसेप्ट है वो एक तो सबसे पहले है यहाँ पर आयोडोफॉर्म टेस्ट। हमें आयोडोफॉर्म टेस्ट के बारे में पता होना चाहिए। साथ साथ दूसरी चीज जो है वो है हीटिंग ऑफ हीटिंग ऑफ बीटा कीटो एसिड। हीटिंग ऑफ बीटा कीटो एसिड, ये क्या होते हैं अभी समझेंगे। तो आप इसकी रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं स्ट्रक्चर यहाँ पर। दिस इज माय सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन रिंग एंड इस पर कीटोन है। देन वी हैव अनदर कीटोन हियर एंड यहाँ पर है एक CH3 ग्रुप। अब इसकी रिएक्शन हमें करानी है I2NOH से। सो I2NOH जो आयोडोफॉर्म टेस्ट है हमारा, वो कौन देता है? वो ऐसे कीटोन या फिर ऐसे कार्बोनाइल देते हैं जिनके पास एक CH3 ग्रुप हो। अब ये हमारे पास एक कार्बोनाइल ग्रुप दिख रहा होगा यहाँ पर, दिस वन। क्या इसके पास कोई CH3 ग्रुप है? यहाँ पर हम देखेंगे नो, यहाँ तो हमारे पास CH2 ग्रुप है बेसिकली। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ कार्बन ही है। इस वाले इस कार्बोनाइल ग्रुप पे आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास CH3 ग्रुप है। तो इसका मतलब ये वाला जो कार्बोनाइल है, ये जो कीटोन है, ये हमारे पास दे देगा आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो ये रिएक्ट करेगा अब I2NOH से और फाइनल प्रोडक्ट में लिखने जा रहा हूँ। सो फाइनल प्रोडक्ट जो मिलेगा हमारे पास आफ्टर रिएक्टिंग विद दिस, तो ये वाला कीटोन अनरिएक्टिव रहेगा बिकॉज ये रिएक्ट ही नहीं करेगा। देन ये यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप एज इट इज रहेगा, तो मिथाइल ग्रुप को बना लेते हैं। एंड देन क्या होगा यहाँ पे, ये बन जाएगा हमारे पास, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा CO नेगेटिव Na पॉजिटिव, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास Na2H है तो सॉल्ट बन जाएगी और ये CH3 एसिड रहेगा। साथ में जो सेकंड चीज मिलेगी वो हमें मिलेगी आयोडोफॉर्म, जिसको हम कहते हैं दैट इज CHI3। तो यहाँ पे हमारे पास दो प्रोडक्ट मिल गए एंड दिस वन इज येलो पीपीटी। ये जो है हमारे पास येलो पीपीटी होता है, ये है येलो पीपीटी। तो हमें अब पता लग गया है कि ए क्या है, ये भी। तो दिस कंपाउंड इज बी और ये कंपाउंड है हमारे पास ए। अब क्या करना है हमें एसिडिक रिएक्शन, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करानी है बी की। तो हम यहाँ पे एसिड से रिएक्ट करेंगे। तो जब हम एसिड से रिएक्ट करेंगे, जो हमारी सॉल्ट बनी है वो फर्दर दोबारा कन्वर्ट हो जाएगी हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये ग्रुप एज इट इज रहेगा अनअफेक्टेड। देन यहाँ पर ये जो सॉल्ट थी हमारे पास सोडियम की, ये बन जाएगी अब कार्बोक्सिलिक एसिड और ये CH3 ग्रुप एज इट इज रहेगा। नाउ हमारे पास क्या करना है, हमें अब हम कर रहे हैं हीट। हमें इसको हीट कराना है। ये कंपाउंड है हमारे पास, ये हमारे पास इस कंपाउंड का नाम है C कंपाउंड, जो गिवन है हमारे क्वेश्चन में, ये है C कंपाउंड। अब यहाँ पे देखेंगे हम अगर, तो यहाँ पर ये कार्बोनाइल ग्रुप वाला कार्बन है, इसके बराबर में जो कार्बन है उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा के बराबर वाले कार्बन को हम कहेंगे बीटा कार्बन। सो यहाँ पे जो है बीटा पर क्या है, कीटोन ग्रुप है और ये खुद क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। सो दैट्स वाई इस कंपाउंड को हम कहते हैं बीटा कीटो। बीटा पर कीटोन है तो बीटा कीटो एसिड। अब जब भी हम बीटा कीटो एसिड को हीट करते हैं, नेक्स्ट पेज पर इसकी हीटिंग देख लेते हैं। तो जब भी हमें किसी कीटो एसिड को हीट करना है तो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस सिंपली रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास एसिड आ गया, हमने कीटोन बना लिया और यहाँ पे ये CH3 ग्रुप है। अब इसको हम हीट कर रहे हैं। तो जब भी बीटा कीटो एसिड को हम हीट करेंगे तो यहाँ पर एक कार्बन है, ये हमारे पास एक ऑक्सीजन है, ये हमारे पास एक ऑक्सीजन है। तो हमें जो है सिर्फ और सिर्फ जब बीटा कीटो एसिड को हम हीट करेंगे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड कर देनी है रिमूव। अब कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर देनी है मतलब CO2 रिमूव हो जाएगी। जो बचा कुचा स्ट्रक्चर है उसको हमें ड्रॉ करना होगा। तो क्या बचा हुआ है वो ड्रॉ कर लेते हैं अब यहाँ पर। ये ग्रुप अनइफेक्टेड रहा है, ये वाला कीटोनिक ग्रुप। अब यहाँ पे देखेंगे ये कार्बन था एक, इस कार्बन से ये कार्बन रेस्ट था, ये कार्बन तो नहीं है। जो ये हाइड्रोजन बचा है, तो ये हाइड्रोजन हमारे पास इस कार्बन की आ जाएगा वैलेंसी पूरी करने। तो यहाँ पे अब जो है ये हाइड्रोजन आ चुका होगा एंड फाइनली CH3 ग्रुप ऐसे ही रहेगा। अब हाइड्रोजन हम चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास फाइनल स्ट्रक्चर बन रहा है, जिस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डी। तो डी स्ट्रक्चर भी हमारे पास एकदम तैयार हो गया है। तो यही हमें बताना है कौन सा स्ट्रक्चर है। तो ऑप्शंस देखते हैं। तो क्या कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा फाइनल ग्रुप बना है? नहीं। यस यस, ये वाला कंपाउंड हमारा बना है, ये भी नहीं बना, ये भी नहीं बना
और ये हमारा कंपाउंड बना है, हमने देख लिया। सो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।